प्रणाम देवराज। हे देवराज, आपको इस बात का ज्ञात तो होगा ही कि पृथ्वी पे अनेक स्थानों पे अकाल की अवस्था है। यहाँ तक कि प्रभु के अपने स्वयं के स्थान जगन्नाथ जी पुरी में भी वर्षा नहीं हुई है। देवर्षि, अकाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य प्रकृति का तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है। तब प्रकृति समय के नियमों के अनुसार एक नवीन आरंभ करना चाहती है। जिस प्रकार वसंत में पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, इसलिए मैं इसे आपकी इच्छा समझकर भी पूर्ण नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के श्री जगन्नाथ जी के आदेश को भंग कर मैं श्री जगन्नाथपुरी में वर्षा कदापि नहीं करवा सकता। मैंने तो अपना मुख खोला भी नहीं था और देवराज ने स्पष्ट मना कर दिया। अब कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, संभवतः मैंने आपको निराश किया होगा। नहीं नहीं देवराज, सचीपति, ये आपकी कर्तव्य निष्ठा ही है जिसने आपको इस पद पे आसीन किया है। यूं ही नहीं, यज्ञ में आप अपनी नाम की आहुति के अधिकारी हैं। देखिए ना, आपने अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी के स्थान से भी भेदभाव नहीं किया। वहां पे, वो स्थान पे जहाँ पे संसार के विभिन्न विभिन्न छोर से लोग आते हैं प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, महाभोग प्राप्त करने के लिए। वो जो प्रभु का महाभोग है, वो प्रभु के अतिरिक्त केवल प्रभु के इस परम भक्त को ही प्राप्त हुआ है। इस बात का तो ज्ञात होगा ना आपको। उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। किंतु देवराज, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा पे दृढ़ रहिए और मैं चलता हूं। हाँ, यदि अवसर प्राप्त हो ना देवराज, तो जगन्नाथ जी पुरी के दर्शन अवश्य करते आइएगा और महाभोग प्राप्त करने का यदि अवसर प्राप्त हो तो वो भी। आज्ञा चाहूं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवश्री नारद के शब्दों के बाण उचित स्थान पर जाकर लगे। जब देवराज इंद्र को ये स्मरण हुआ कि जो महाभोग देवऋषि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो वो ईर्ष्या के भाव से भर गए। देवर्षि के शब्दों के बाण कभी खाली नहीं जाते। उनकी चुभन ऐसी चुभी देवराज इंद्र को कि उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं की। देवर्षि के प्रस्थान करते ही देवराज भी पुरी धाम की ओर निकल पड़े। जय प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी। अब मैं भी एक साधारण भक्त का रूप धारण कर प्रभु के महाभोग को चखूंगा, जिससे आज के बाद देवऋषि नारद को मुझे कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मेरे भाग में महाभोग से वंचित रहना नहीं, कदाचित उसे चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय। आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है। ये लीजिए, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। पुजारी जी, ये आपको किसने कह दिया कि मैं सौभाग्य और सुख समृद्धि से वंचित हूं? सब कुछ है मेरे पास। यदि आप कुछ बता सकते हैं तो मुझे ये बताइए।
प्रभु का महाभोग मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है? मंदिर के प्रांगण में। धन्यवाद। पुजारी जी प्रसाद बांट रहे हैं। महाभोग मुझे भी अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ पुजारी जी, आप रुक क्यों गए? आप प्रभु का महाभोग मुझे परोस क्यों नहीं रहे? क्षमा कीजिए, हमारे पास इतना ही महाभोग था। दुर्भाग्यवश आपको यहाँ आने में विलंब हो गया। लेकिन पुजारी जी, ये कैसे संभव? मैंने तो सुना है कि महाभोग कभी भी कम नहीं पड़ता। जो भी यहाँ आता है उसे अपने भाग्य अनुसार महाभोग प्राप्त होता है। हाँ अवश्य, आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। सत्य है, यदि कुछ भाग्य में ना हो और उचित समय मार्गदर्शन करने पर भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि उसे अनसुना कर मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। देवराज इंद्र भी इसी तरह मंदिर के प्रांगण में यहाँ वहाँ भटककर महाप्रसाद ढूंढ रहे थे। बहुत समय ऐसे ही भटकते रहने पर अंततः देवराज इंद्र के मन की आस फिर बंधी जब उन्हें एक पुजारी दिखाई दिए। प्रणाम पुजारी जी। कल्याण हो वत्स। पुजारी जी, मुझे महाप्रसाद चाहिए। क्या आप मुझे एक पात्र प्रदान कर सकते हैं? क्षमा करें, ये सब महाराज के लिए है। महाराज? तो महाराज है तो क्या हुआ? मैं भी तो इंद्र हूँ। इंद्र? मेरा अर्थ है कि मेरा नाम इंद्र है। देखिए पुजारी जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बड़े समय से मैं महाप्रसाद की लालसा में भटक रहा हूँ। यदि एक पात्र आप मुझे प्रदान कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे ही मिलता है। ये पात्र मैंने महाराज के लिए निकाल रखे हैं। ये पात्र किसके भाग्य में है, ये सब नियत है। मैं इन्हें किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन पुजारी जी, आपके महाराज इतने सारे पात्र अकेले थोड़ी ना ग्रहण कर पाएंगे। जो यहाँ नहीं पहुँच पाते दुर्भाग्यशाली एवं अभागे होते हैं। इस भीषण अकाल के समय जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें बांटते हैं महाराज इन्हें। पुजारी जी, यदि बांटना ही है तो थोड़ा सा आप मुझे भी तो दे सकते हैं, इतना कि मैं उसे चख सकूं। मेरे पास सूखा प्रसाद है, निर्माल्या। महाभोग के समान ही महत्व है निर्माल्या का। किसी मरते हुए व्यक्ति को यदि ये मिल जाता है तो अपने पापों का परिणाम भोगने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग तो मुझे पहले से ही प्राप्त है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो प्रभु का महाभोग चाहिए। तो फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? क्या उन्हें सैनिकों से महाप्रसाद मिल सका? उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। आपका सौभाग्य होगा तो आपको भी मिलेगा। तो अभी भी प्रभु का महाप्रसाद प्राप्त नहीं कर पा। व्यक्ति जिसके योग्य ना हो, जो उसके भाग्य में ना हो, उसकी लालसा में उसके पीछे भागने के कारण जो उसे मिलता है या मिलने वाला होता है वो भी खो देता है। किंतु इच्छा शक्ति से, कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है, परंतु वो भी तभी संभव है जब सत्य को स्वीकार कर यदि कोई भूल हुई है तो उसे मानकर उसे सुधारने के लिए उसके अनुसार कर्म किया जाए। हे पुष्प,
ये पुष्प, ये तो पुजारी जी ने मुझे दिया था। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु के चरण पुष्प ही उनका आशीर्वाद है।